हेलो गाइस, आई एम रतन सर। वेलकम करता हूँ रतन सर ग्रामर चैनल में। ग्रामर और ट्रांसलेशन के टेढ़े मेढ़े टॉपिक्स को बेहद ही आसान भाषा में वीडियो बनाकर आपके सामने आता रहता हूँ। आजकल मैं ट्रांसलेशन डिस्कस कर रहा हूँ और इसी क्रम में आज का ये वीडियो होने वाला है। इस चैनल पे आपको हर छोटी बड़ी बात बताई जाती है। छोटे छोटे वाक्यों को ट्रांसलेट करना आसान लगता है लोगों को, बट कुछ छोटे छोटे वाक्य भी ट्रांसलेट करने में टफ होते हैं और बड़े वाक्य देख करके तो लोग को यूं ही डर लग जाता है। तो यहाँ छोटे और बड़े सभी तरह के वाक्यों को ट्रांसलेट करना बताया जाता है और यहाँ बताने का सिंपल तरीका होता है। वाक्य को पहले देखिए, उसको पहचानिए और पहचाने गए वाक्य के अनुसार उसकी बनावट जैसी हो उसके अनुसार तरीके का इस्तेमाल कर दीजिए, आपको ट्रांसलेशन बन के तैयार हो जाएगा। तो आज का वीडियो भी यही बताने वाला है आपको। तो आज का जो टॉपिक है वो है विस्मयादि बोधक वाक्यों का ट्रांसलेशन। मतलब अगर हिंदी में एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेज अगर आ जाए आपके सामने में तो उनको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ये वीडियो आपको वही बताएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, विस्मयादि बोधक वाक्यों का ट्रांसलेशन। विस्मयादि बोधक वाक्यों का ट्रांसलेशन। विस्मयादि बोधक वाक्य क्या होता है यह बताया जा चुका है ऑलरेडी। एक बार मैं फिर से रिफ्रेश कर दूं कि खुशी को कहते हैं जॉय या डिलाइट या हैप्पीनेस। जॉय या डिलाइट या हैप्पीनेस। दुख जिसको कहते हैं सौरो, आश्चर्य जिसको कहते हैं या नहीं तो अमेजमेंट, घृणा नफरत इसको कहते हैं हैट्रेड या कंटेम्प्ट। फिर डर इसको कहते हैं फियर या हॉरर या डर के बाद इत्यादि इत्यादि बताने वाले वाक्यों को विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। इस वाक्य को देखते देखते पहचानने का तरीका भी है। कुछ हिंदी वाक्यों के शुरू में कोई विस्मयादि बोधक शब्द और अंत में विस्मयादि बोधक चिन्ह, जो चिन्ह ऐसे होता है आता है। विस्मयादि बोधक शब्द क्या होते हैं, जिनको इंटरजेक्शन इंग्लिश में कहते हैं, जैसे हाय मैं लुट गया या लुट गई, शाबाश बहुत अच्छे। तो ये सब
जो शब्द हैं इनको विस्मयादि बोधक शब्द कहा जाता है और विस्मयादि बोधक चिन्ह ऐसे होता है। तो इसको दोनों को देख करके भी विस्मयादि बोधक वाक्यों को हम पहचान सकते हैं। अब इसी तरह के वाक्यों में अगर आपके सामने ऐसी बनावट वाला वाक्य आ जाए जिसकी बनावट में, सबसे पहले एक चीज बताऊं कि मैं आश्चर्य पहले बता, आश्चर्य बताने वाले वाक्य, ऐसे वाक्य जिनमें आश्चर्य बताए जाते हैं। और ऐसी वाक्य की बनावट कैसे होगी इसको देख लीजिए। कैसा या कैसी या कैसे, या नहीं तो कितना या कितनी, कितने, कैसा कैसी कैसे या कितना कितनी कितने, और उसके बाद विशेषण और अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क। अगर इस बनावट वाला वाक्य आपके सामने आ जाए, इसको एकदम सिंपल तरीका होता है, वो सूत्र होता है, सबसे पहले हाउ, हाउ के बाद एडजेक्टिव और अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क। एग्जाम्पल देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। जैसे है कितना मोहक, कितना मोहक, ट्रांसलेशन होगा हाउ चार्मिंग, हाउ चार्मिंग, कितनी सुंदर, कितनी सुंदर, हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल, हाउ वंडरफुल भी हो सकता है। कैसा अजीब, कैसा अजीब, हाउ स्ट्रेंज, पिक्यूलियर। ये सिंपल तरीका है ट्रांसलेट करने का। अगर आश्चर्य बताने वाले वाक्यों में ही अगर ऐसा बनावट अगर दूसरी तरह की हो, जिसमें कैसा या कैसी या कैसे के साथ संज्ञा, वहां पर कैसा कैसे के कैसे के बाद विशेषण था, यहाँ संज्ञा और अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क। ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन बनाने का तरीका होगा व्हाट, उसके बाद नाउन और अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क। व्हाट के बाद नाउन और एक्सक्लेमेशन मार्क। एग्जाम्पल देख लीजिए, आ जाए। ये सब स्पोकन इंग्लिश में काम आने वाले वाक्य हैं। एवरीडे लाइफ में, स्पोकन में जब हम किसी के साथ बातें करते हैं तो इनकी आवश्यकता हमको पड़ जाती है। इसलिए एक एक वाक्य आपको बताया जाता है, गौर से देखते चले। जैसे कैसा सपना, तो व्हाट अ ग्रेट ड्रीम, या नहीं तो इसको नहीं भी लेंगे तो भी चलेगा, व्हाट अ ड्रीम, व्हाट अ ड्रीम, कैसा सपना, यहाँ नाउन आ गया। कभी 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 किसी एक शब्द के बाद भी एक्सक्लेमेशन मार्क, ये है एक्सक्लेमेशन मार्क, सरप्राइज या आश्चर्य बताया जाता है। एक ही वर्ड और सरप्राइज का पता चलता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे आग, आग, तो यहाँ पे बस उतना ही,
फायर, उमंग, बस वही उमंग एक्सक्लेमेशन मार्क दे देंगे। एकदम सिंपल है। जैसे सुंदर, तो सुंदर, ब्यूटीफुल, इतना ही से हो जाता है। स्पोकन में ये सब चलता है। अब अलग इस तरह, इससे अलग वाला वाक्य जिसकी बनावट इस तरह की रहे, बनावट में पहले कर्ता आ रहा हो, जैसे सटीक सेंटेंस के अंत में आता है, के शुरू में आता है, उसके बाद कैसा या कैसी या कैसे, या नहीं तो कितना या कितनी या कितने, उसके बाद विशेषण और अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क। अगर ऐसा आ रहा हो सॉरी, उसके बाद एक चीज छूट गई है, क्रिया, तब विशेषण के बाद क्रिया और अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क। इस तरह की बनावट वाला वाक्य आपके सामने आवे तो उसको ट्रांसलेट करने का ये तरीका करता है, तो ट्रांसलेशन में भी जाएगा। तो हाउ के बाद एडजेक्टिव, हाउ के बाद एडजेक्टिव, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क। या इसको दूसरे तरीके से ट्रांसलेट इस तरह से भी किया जा सकता है, व्हाट, व्हाट के बाद एडजेक्टिव, व्हाट के बाद एडजेक्टिव, उसके बाद नाउन, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब और अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क। एग्जाम्पल देखने से बात समझ में आती है। तो कैसी भयानक रात है, या ये पहले भी आ सकता है, रात कैसी भयानक है, ऐसे रात कैसी भयानक है, अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क। इसका ट्रांसलेशन, हाउ टेरिबल द नाइट इज, और अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क। या नहीं तो व्हाट अ टेरिबल नाइट, व्हाट अ टेरिबल नाइट, अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क रखेंगे। और देखें एग्जाम्पल, वह कितना धूर्त है, वह कितना धूर्त है, या कितना धूर्त है वह। हिंदी में शब्दों को हेर फेर करके भी रखा जाता है। तो इसका ट्रांसलेशन, हाउ से पहले, हाउ के बाद एडजेक्टिव डालना पड़ता है, तो हाउ कनिंग ही इज, या व्हाट, ये दोनों तरह से बनेगा, हाउ से भी व्हाट से भी, दोनों को अच्छा से समझे। व्हाट अ कनिंग फेलो, इस तरह का ट्रांसलेशन बनने का तरीका होता है। इस वीडियो का अंतिम प्रकार, अंतिम तरह का वाक्य जिसकी बनावट अगर ऐसे हो, जिसमें कितना या कितनी या कितने, उसके बाद कितना कितनी कितने के बाद क्रिया विशेषण, एडवर्ब जो होता है क्रिया विशेषण, उसके बाद कर्ता, पहले कितना कितनी कितने, उसके बाद क्रिया विशेषण, उसके बाद कर्ता, फिर कर्म, उसके बाद क्रिया,
और अंत में एक्सक्लामेशन मार्क। अगर इस तरह की बनावट वाला वाक्य आपके सामने आता है तो उसको ट्रांसलेट करने का तरीका इस तरह, हाउ इतना लिखने के लिए होता था, उसके बाद एडजेक्टिव, हाउ के बाद एडजेक्टिव देंगे, एडजेक्टिव के बाद ऑफ, फिर ऑब्जेक्ट, हाउ के बाद एडजेक्टिव, फिर ऑफ और ऑब्जेक्ट, फिर टू, V1, अंत में एक्सक्लामेशन मार्क। एग्जाम्पल से इसको अच्छी तरह से समझा जा सकता है। एग्जाम्पल देखिए, एक एक पॉइंट को एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का पूरा प्रयास किया जाता है इस चैनल पे, इसलिए लोगों को आसान लगता है समझने में। अगर फिर भी टफ लग रहा हो तो यू आर फ्री टू लीव योर ओन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ द वीडियो। तो एग्जाम्पल देखें, समझ में आ जाए। कितनी बहादुरी से उसने, कितनी बहादुरी से उसने काम पूरा किया, कितनी बहादुरी से उसने काम पूरा किया। ट्रांसलेशन बनेगा, हाउ ब्रेव of him, how brave of him to complete the work, how brave of him to complete the work। एक एग्जाम्पल ऑफ, कितने दयापूर्वक आपने मुझसे बात की, कितनी दयापूर्वक आपने मुझसे बात की। हाउ काइंड ऑफ यू टू टॉक टू मी। कितना आसान होता है, और ये सब आपको स्पोकन इंग्लिश में जरूर से काम आने वाला सेंटेंस है। तो एक एक सेंटेंस को अच्छी तरह से समझें। ये अंतिम पॉइंट था इस वीडियो का। अब मैं इतनी बातों को ध्यान में रखते हुए, जैसे और वीडियोस में भी मैं बताता रहा हूँ, एक छोटा सा 10-15 हिंदी वाक्यों वाला एक्सरसाइज, बाय ट्रांसलेटिंग विच यू मे चेक योरसेल्फ वेदर यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट्स डिस्कस्ड इन दिस वीडियो और नॉट। तो एक छोटा सा एक्सरसाइज makes you wise, that's why you must try to complete this work by translating all the Hindi sentences into English। so translate into English। Number 1, कितना साफ, कितना साफ। नंबर 2, कितनी सुंदर। 3, कैसा मधुर। नंबर 4, कैसा पतन, कैसा पतन। 5, डकैती। 6, आप आश्चर्य वाला है। बोलते रहते हैं लोग कभी कभी आश्चर्य से और यहाँ, मतलब वो आश्चर्य प्रकट कर रहा है बोलने वाला कि आप जैसा व्यक्ति यहाँ पर, तो वहीं पर इस तरह के स्टेटमेंट की आवश्यकता पड़ती है। 7, उसके दांत कितने चमकीले हैं। 8,
यह चैनल कितना उपयोगी है। 9 कितना मुलायम है। 10 कितनी जोर से बोलता है वह। 11 कितना मधुर गाती है वह लड़की। कितना मधुर गाती है वह लड़की। नंबर 12 कितना मूर्खतापूर्ण जवाब दिया उसने। 13 कितनी विनम्रता पूर्वक व्यवहार किया उसने। and 14 and last sentence of this is कितनी होशियारी से उस रास्ते पर चले तुम। कितनी होशियारी से उस रास्ते पर चले तुम। ये 14 हिंदी वाक्यों वाला एक ऐसा एक्सरसाइज है जिसको ट्रांसलेट करके यू कैन एसेस योर सेल्फ वेदर यू हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो और नॉट। तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सो दैट द नॉलेज reflected in this video may reach to all the people of this society। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट द नोटिफिकेशन ऑफ द वीडियो अपलोडेड बाय मी मे रीच यू फर्स्ट ऑफ ऑल। एक एक छोटी बड़ी बात आगे भी आने वाली है। स्पोकन इंग्लिश को ध्यान में रखकर अब सारी बातें बताई जाएंगी। द सेंटेंसेज विच में कम इन योर एवरीडे लाइफ may be discussed later on. That's why keep watching. Thanks a lot. वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। Till then, take care. Have a nice day. Thanks a lot again.